हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का K2 एकेडमी पे। आज हम लेकर आ गए हैं केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। तो चलिए आज हम लोग केमिस्ट्री के क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि सबसे हल्की धातु कौन सी है। सबसे हल्की धातु कौन सी है यहाँ पे पूछा गया है। सोडियम है, लिथियम, कैल्शियम या फिर पोटेशियम। कौन सा है बताइए। सोडियम है, लिथियम है, कैल्शियम है या फिर पोटेशियम है। कौन सी ऐसी धातु है जो सबसे हल्की धातु है, बतलाइए। तो सबसे हल्की धातु की अगर बात करते हैं तो वो जो होता है वो लिथियम होता है। लिथियम जो धातु है वो सबसे हल्की होती है, ऑप्शन नंबर बी। अगर इसका घनत्व की बात करते हैं तो इसका घनत्व जो है सबसे कम इसका घनत्व होता है। कितना होता है तो 0.534 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है इसका घनत्व। और जो लिथियम होता है वो पानी की सतह पे तैरता रहता है, पानी में नहीं डूबता है। इसका घनत्व इतना कम होता है कि पानी की सतह पे तैरने लगता है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है। ग्रेफाइट है, कोयला है, हीरा है या फिर सिलिकॉन है। कौन है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ। तो सबसे कठोर में आता है हीरा। और हीरा क्या है तो हीरा जो है वो कार्बन के अपरूप है। कार्बन के अपरूप है। कार्बन के अपरूप कौन है, हीरा है। एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि एक और कार्बन के अपरूप है जो कि कौन है, ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट है और ग्रेफाइट जो है वो विद्युत का सुचालक होता है। विद्युत का सुचालक होता है। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि एक ऐसा अधातु जो विद्युत का सुचालक होता है। एक ऐसा अधातु जो विद्युत का सुचालक होता है वो कौन होता है, ग्रेफाइट होता है। और ग्रेफाइट जो है वो अधातु होता है, कार्बन के अपरूप होता है। कार्बन का ही अपरूप होता है ग्रेफाइट। क्लियर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है। बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉपर, सिल्वर, आयरन या फिर एल्यूमिनियम। सबसे बेस्ट कंडक्टर कौन है। बेस्ट कंडक्टर कौन है इलेक्ट्रिसिटी का, तो तांबा होता है या चांदी, लोहा या फिर एल्यूमिनियम, कौन सा होता है। तो बेस्ट कंडक्टर की बात करते हैं तो सिल्वर होता है। सिल्वर होता है यानी कि चांदी होता है। इसके बाद कॉपर आ जाएगा, तांबा हो जाएगा। इसके बाद आपको सोना देखने को मिलता है बेस्ट कंडक्टर के अंदर। बेस्ट कंडक्टर के अंदर ये सब आपको हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्लियर। चांदी हो जाएगा सबसे अच्छा चालक में, चांदी हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन अधातु है। ये तो आपको पता ही है कौन अधातु है। सोडियम, कैल्शियम, सल्फर या मैग्नीशियम। अधातु कौन सा है। सोडियम एक धातु है, कैल्शियम भी धातु है और मैग्नीशियम भी धातु है। लेकिन सल्फर जो होता है वो एक अधातु है। इसको हिंदी में गंधक भी बोलते हैं। इसका परमाणु संख्या की बात करें तो 16 होता है परमाणु संख्या। सल्फर का परमाणु संख्या 16 होता है। यह एक अधातु है। यह एक अधातु है। बतलाइए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि धातुएं सामान्यतः कैसी होती है। आज के क्लास में बिल्कुल आसान ही क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। दो तीन क्वेश्चन ही है जो कि हार्ड है, जो कि आपको यहाँ पे जानना है। और इजी क्वेश्चन भी आपको जानना है क्योंकि आपके जो प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे तो उसमें इसी तरह का इजी क्वेश्चन आया है। और आपको हम 2025 का जो क्वेश्चन था उसको सोल्व करा चुके हैं, तो आप लोग उसको जाकर ज़रूर देखिएगा। GNM 2025 का पेपर सोल्व करा चुके हैं। 2024 का फिर से करा देंगे और 2025 ANM का भी करा देंगे। तो आगे आप लोग देखते जाइएगा, उसका भी हम लोग करा देंगे। बतलाइए कि धातुएं जो है सामान्यतः कैसी होती है। भंगूर होती है तो बिल्कुल नहीं। कुचालक भी नहीं होती है और गैसीय भी नहीं होती है। तो कैसी होती है। तन्य होती है, अधातुवर्धनीय होती है। तन्य यानी कि इसको तार के रूप में खींचा जा सकता है और अधातुवर्धनीयता मतलब इसको चादर बनाया जा सकता है पीट कर। तो धातु को तो पीट कर हम चादर भी बनाते हैं और तन्य यानी कि तार भी बनाते हैं।
यहाँ से एक क्वेश्चन आपके पूछा हुआ है कि 1 ग्राम सोना से, हम आपको पिछले क्लास में बतलाए थे 1 ग्राम सोना से कितना किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। बतलाइए कितना किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। तो 2 किलोमीटर हो जाएगा इसका राइट आंसर। 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है, खींचा जा सकता है। इसलिए धातु कैसा होता है, तन्य होता है। अधातुवर्ध्य मतलब उसको जो जैसे लोहा ही देखे होंगे तो उसको पीट कर चादर बनाया जाता है, ये एक धातु के गुणधर्म होता है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व बतलाइए। ऑक्सीजन है, क्लोरीन, फ्लोरीन या नाइट्रोजन। और हाँ, जो भी स्टूडेंट्स झारखंड एएनएम जीएनएम एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 के लिए नोट्स लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। साइंस का नोट जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी यानी कंप्लीट साइंस का आपको थ्योरी नोट्स मिलने वाला है जो कि हिंदी मीडियम में रहेगा। चैप्टर वाइज एमसीक्यू मिलेगा जो कि बोथ लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश, और लास्ट 3 साल का आपको प्रीवियस ईयर पेपर जिसमें एएनएम और जीएनएम दोनों का रहेगा। ये सब कुछ आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 69 रुपीज़ में मिलने वाला है। तो आपको कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से क्लिक करके आप लोग ले सकते हैं। या फिर आपके सामने एक व्हाट्सअप नंबर है 8986830118, इस पर भी आप लोग व्हाट्सअप करके ले सकते हैं, मैसेज करके। तो चलिए इसका आंसर बतलाइए कि जो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होते हैं वो कौन होते हैं। बतलाइए। फ्लोरीन, बिल्कुल सही आंसर है, फ्लोरीन ही होता है। फ्लोरीन ही होता है, ऑप्शन नंबर सी, फ्लोरीन ही होता है विद्युत ऋणात्मक तत्व। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से क्या बनता है। अम्ल और क्षार रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, आप लोगों को पहले ही बतलाया। अम्ल और क्षार रिएक्शन करता है तो लवण तथा जल बनाता है, लवण प्लस यहाँ पे जल बनाता है। तो आपको ऑप्शन में कहाँ दिया है केवल लवण, तो गलत है, केवल जल भी गलत है, लवण एवं जल दोनों बनाता है। सॉल्ट एंड वाटर बनाता है, सॉल्ट एंड वाटर बनाता है। जैसे कि हम यहाँ पे एक अम्ल ले लेते हैं HCl प्लस यहाँ पे हम NaOH से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, NaCl बनाता है प्लस H2O जल बनाता है। लवण हो गया NaCl जो नमक होता है, सोडियम क्लोराइड लवण होता है, सॉल्ट प्लस वाटर बनाता है। अगला क्वेश्चन है कि जिंक और HCl की अभिक्रिया में कौन सी गैस निकलती है। बतलाइए। जिंक प्लस HCl के रिएक्शन में कौन सा यहाँ पे गैस निकलती है। ZnCl2 बनाता है प्लस H2 और इसको संतुलित करने के लिए 2HCl। तो Zn प्लस 2HCl रिएक्शन करता है तो ZnCl प्लस H2 बनाता है। कौन सी गैस निकला है यहाँ पे बाहर, आप बतलाइए जल्दी से। बतलाइए। तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बाहर निकला, आपको क्लियर दिखाई दे रहा है इक्वेशन में। तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है जब जिंक और HCl के साथ अभिक्रिया करती है। तो कौन सी गैस बाहर निकलती है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है। CaCO3 को गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है। तो जब कैल्शियम कार्बोनेट को CaCO3 को हम गर्म करते हैं यहाँ पे तो हमको प्राप्त होता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 कहाँ पे दिया है, ऑप्शन नंबर देखिए फर्स्ट पे दिया है, CaO प्लस CO2 प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर ए। CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि Fe2O3 प्लस 2Al रिएक्शन करके बनाता है Al2O3 प्लस 2Fe। किस अभिक्रिया का उदाहरण है, किस अभिक्रिया का उदाहरण है। बतलाइए। आप लोगों को हम यहाँ पे बतलाए थे एक विस्थापन अभिक्रिया करके,
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम आप लोगों को बतलाए थे कि एक तत्व जो होते हैं, यहाँ पे देखिए जो आयरन है, एक यौगिक जो है आयरन ऑक्साइड, और यहाँ पे एल्यूमिनियम है। ये जो एल्यूमिनियम है वो इस आयरन को यहाँ से रिप्लेस कर देता है, यानी कि जो एल्यूमिनियम है वो आयरन की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील है। अधिक अभिक्रियाशील है तो यहाँ से आयरन जो है इसको रिमूव कर देता है, बाहर निकाल देता है, और ऑक्सीजन के साथ जो है एल्यूमिनियम खुद यहाँ पे रिएक्शन कर जाता है। तो एक कैसा अभिक्रिया है, विस्थापित कर दे रहा है। आप लोगों को हम बतलाया है कि एक जो यौगिक है, एक यौगिक से एक यहाँ पे तत्व को दूसरे तत्व विस्थापित करता है, तो यहाँ से आयरन को जो एल्यूमिनियम है ये इसको विस्थापित करके इसको बाहर निकाल देता है, और इसके साथ यहाँ पे खुद बॉन्ड बना लेता है, खुद रिएक्शन करके इसके साथ जुड़ जाता है। तो ये जो है वो विस्थापन अभिक्रिया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि Mg+O2 मैग्नीशियम प्लस ऑक्साइड रिएक्शन करता है, तो MgO अभिक्रिया में Mg क्या है। मैग्नीशियम ऑक्साइड रिएक्शन करता है तो मैग्नीशियम यहाँ पे MgO अभिक्रिया है, उसमें Mg क्या है बतलाइए यहाँ पे, बतलाइए यहाँ पे जल्दी से। तो देखिए यहाँ पे Mg+O2 रिएक्शन करके क्या बनाता है MgO। तो सबसे पहले आपको एक कौन सा रिएक्शन दिखाई दे रहा है, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया है। अब बतलाइए कि इस जो अभिक्रिया हो रहा है, ये जो प्रक्रिया हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन खोता है और इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण होता है, लेकिन जो यह है वो खुद ऑक्सीकृत हो जा रहा है। यहाँ पे इस अभिक्रिया से आपको क्या दिखाई दे रहा है बतलाइए। आपको ये अभिक्रिया में संयोजन अभिक्रिया दिखाई दे रहा है। इस प्रक्रिया में जो मैग्नीशियम है वो इलेक्ट्रॉन खोता है और इसका ऑक्सीकरण भी होता है, क्योंकि मान लेते हैं कि ये जो रिएक्शन है इसमें स्वयं मैग्नीशियम ऑक्सीकृत होकर ऑक्सीजन को यहाँ पे ग्रहण करता है और अन्य पदार्थों को अपचयित करने में भी ये सहायक करता है। कौन, तो मैग्नीशियम। तो इसमें जो है वो पदार्थों को अपचयित करने में सहायता कर रहा है, इसलिए जो मैग्नीशियम है एक अपचायक के रूप में यहाँ पे कार्य कर रहा है। किस रूप में कार्य कर रहा है, एक अपचायक के रूप में, यानी रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में यहाँ पे कार्य कर रहा है। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि 2Na+Cl2 रिएक्शन करके NaCl यहाँ पे बनाता है, तो किस प्रकार का अभिक्रिया, बतलाइए यहाँ पे किस प्रकार की अभिक्रिया है। जल्दी यहाँ बतलाइए दोस्तों, और इस क्लास को जल्दी ही ख़त्म करेंगे क्योंकि मेरा को सर्दी हो चुका है यहाँ पे, इसलिए हम बोल नहीं पा रहे हैं अच्छा से, इसलिए इस क्लास को हम जल्दी ख़त्म करेंगे। चलिए यहाँ पे बतलाइए कि जो जिंक यहाँ पे सोडियम है और यहाँ पे क्लोरीन है, रिएक्शन करके यहाँ पे सोडियम क्लोराइड बनाता है, तो किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो हम आप लोगों को एक संयोजन अभिक्रिया बतलाए थे कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ रिएक्शन करके एक यौगिक का निर्माण करता है तो उसको बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया हम आप लोगों को पहले की क्लास में भी बता चुके थे। अगला यहाँ पे क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में यानी क्या होता है, जिसमें ऊष्मा का बाहर निकलता है, ऊष्मा उत्पन्न होता है। ऊष्मा जिसमें उत्पन्न होता है उसको ऊष्माक्षेपी, और जिसमें ऊष्मा का शोषण होता है उसको ऊष्माशोषी अभिक्रिया बोलते हैं। तो यहाँ पे एक श्वसन है, रेस्पिरेशन है। तो श्वसन में क्या होता है, श्वसन में क्या होता है, तो श्वसन में जो कोशिकाओं में जो ग्लूकोज को तोड़कर ऊष्मा और एटीपी के रूप में क्या होता है, ऊर्जा मुक्त होता है। तो श्वसन क्या है, एक ऊष्माक्षेपी है, इसमें ऊर्जा मुक्त होती है। और इसके अलावा जो आपको प्रकाश संश्लेषण, जल का वाष्पीकरण, बर्फ़ का पिघलना, ये सब जो है इसमें ऊष्मा ग्रहण होती है। तो ये तीन जो है वो ऊष्माशोषी है। और ऑप्शन एक जो श्वसन है वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है।
ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। क्लियर यहाँ तक क्लियर है? जल्दी से बताइए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं। आवर्त यानी कि जो इस तरह से आधुनिक आवर्त सारणी में है वो कितने आवर्त होते हैं, कितने आवर्त होते हैं। तो देखिए जो ऊपर नीचे का जो कॉलम होता है उसको कॉलम बोलते हैं, और जो नीचे का इस तरह से जो है इसको बोलते हैं आवर्त। तो टोटल आवर्तों की संख्या कितना है? अगर आवर्तों की संख्या पूछता है तो 7 है, और कॉलम यानी कि जो समूहों की संख्या बोलता है तो टोटल समूहों की संख्या 18 है। अगर ऐसी बोलता है ऊपर नीचे जो कॉलम है उसका संख्या 18 है और जो आवर्त की संख्या है वो 7 है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 7। और यहाँ पे जो आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह है, ग्रुप कितना है, कॉलम, तो इस तरह से जो है वो कितना है 18 है, और इस तरह से जो है वो 7 है, इस तरह से जो है वो 7 है। हालांकि कुछ इस तरह से यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, इस तरह से आपको देखने को मिलेगा आवर्त सारणी में। तो जो ऊपर नीचे वाला कॉलम है इसको ग्रुप बोलते हैं, समूह बोलते हैं, इसकी संख्या 18 है, और जो नीचे वाला है वो 7 होता है, उसको आवर्त बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है, तो इसका जो परमाणु क्रमांक यानी परमाणु संख्या जो होता है 1 होता है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि निष्क्रिय गैस नोबल गैस किस समूह में होता है। जो निष्क्रिय गैस होती है, नोबल गैस होता है, वो कौन सा समूह में आता है। समूह जैसा कि ऊपर नीचे हम आप लोगों को बतला, और निष्क्रिय गैस जो रिएक्शन नहीं करता है किसी से, तो बतलाइए कौन सा गैस में आता है। इसको नोबल गैस भी बोलते हैं, नोबल गैस भी बोलते हैं। और इसमें कौन कौन, जैसे कि आपको हीलियम देखने को मिलेगा, इसके अलावा नियोन देखने को मिलेगा और आर्गन देखने को मिलेगा। ये जो ग्रुप 18 का तत्व जो सबसे लास्ट में आता है, ग्रुप 18 के तत्व जो सबसे लास्ट में 18 जो ग्रुप का समूह का है उसको बोलते हैं निष्क्रिय गैस। निष्क्रिय गैस नोबल गैस बोलते हैं, इसको नोबल गैस इसको बोलते हैं। क्लियर? और आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। तो बाकी आज के क्लास में इतना ही रहने देते हैं, बाकी हम आप लोगों को आगे क्लास में कंटिन्यू कराएंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस कराएंगे। अभी हम इस क्लास में इतना ही क्वेश्चन कराएंगे क्योंकि यहाँ पे तबीयत मेरा सही नहीं है। तो बाकी हम मिलते हैं आप लोगों को अगले क्लास में।